हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, मंडे ब्लैक मंडे बन गया लोगों के लिए, क्योंकि 10 मंथ में सबसे बड़ी गिरावट थी। बट आज रिकवरी उससे भी टॉप क्लास की थी और आज की तेजी एक साल में सबसे बड़ी तेजी थी। यानी आप इससे समझ सकते हैं मार्केट में वोलेटाइल मूवमेंट का क्या अलग रिकॉर्ड लेवल चल रहा है। एक ही दिन में बम्पर गिरावट और एक ही दिन में बम्पर तेजी, यानी मोटा मोटा 3 से 4% का गेम एक दिन में होना रिटेल ट्रेडर के लिए कहीं से आसान नहीं है मार्केट को हैंडल करना। क्योंकि फुल कंफ्यूजन, एक साइड पूरा गिर रहा है जहां पे डर के लोग बेच देते हैं, दूसरी साइड सडनली इतनी तेजी हो रही है लोग घबरा जाते हैं कि अरे हम तो बेचे पड़े थे। तो ये सारा कंफ्यूजन है और ये कंफ्यूजन में ट्रेडर को हो जाता है लॉस। तो क्या है कारण? सबसे ज्यादा यहां समझना एक चीज ये जरूरी है कि क्या आज की तेजी सस्टेन करेगी या वापस थोड़ी सी तेजी होने के बाद मार्केट गिरने वाला है। क्योंकि ये चीज समझ लेंगे तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, आपको आइडिया रहेगा करना क्या है, करना क्या नहीं है। गिरावट क्यों है वो जान लीजिए, जो गिरावट हुई वो क्यों हुई इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए। क्योंकि अगर वापस से गिरावट होगी तो कारण कोई अलग नहीं बनने वाला है, कारण वही रहेंगे और वो चीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। क्योंकि उस समय आप परेशान होते हैं अरे क्यों गिरा क्यों गिरा, वो नहीं। बहुत सिंपल है। पहला, फरवरी मंथ वर्स्ट मंथ है S&P 500 के हिसाब से, वो भी 1950 के, मतलब 1950 से लेकर अब तक फरवरी में रिटर्न नहीं बना है। रसिया और यूक्रेन का ड्रामा लगातार चालू है। तीसरा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी के रिजल्ट लगातार खराब आ रहे हैं और कंपनी के रिजल्ट खराब होने के कारण कई सारे स्टॉक आप लगातार गिरते देख रहे हो। इंटरेस्ट रेट लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, 7 बार हाइक होने की बात आ रही है। चाइना इकोनॉमी स्लो डाउन की बात है। महंगाई अनदर लेवल पर जा रही है। टेक स्टॉक लगातार धुआंधार पिटाई कर रहे हैं। इन सारे चीजों के मद्देनजर मार्केट प्रेशर में और मार्केट गिर रहा है। अब यहां पर तेजी क्यों? तो यहां पर जो तेजी हुई, जो मैं बोलूंगा उसको सबसे ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां कोशिश है मार्केटिंग का एक नया नजरिया देने की। आप सीखें, समझें और कमाएं। तो देखिए, अगर अमेरिकी अधिकारी के बयान और जो पश्चिमी मीडिया है उसके हेडलाइन पर नजर डालें तो उन लोगों ने एक ऐसा हाइप क्रिएट किया हुआ है जिसके अनुसार रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। जितने भी देश हैं वो अपने नागरिक को यूक्रेन से बाहर आने की अपील कर रहे हैं। हमारे इंडिया में भी ऐसा हुआ है, हर कंट्री के लोग कर रहे हैं, जो कि एक जायज है। लेकिन यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रूसी लोग लगातार 2 हफ्तों से कह रहे हैं हम यूक्रेन पर हमला अभी, मतलब जो इन लोगों ने जैसे हाइप क्रिएट किया कि एकदम कभी भी हमला होगा, किसी सेकंड भी होगा। बट रसिया के साइड के साथ, रूस के साइड के हिसाब से कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। वो सिर्फ अपना सैन्य बल चारों तरफ से खड़ा कर रहा है, जिसको डराना कहते हैं वो कर रहा है। बट हमले जैसी चीजें कभी नहीं आई, ना कोई स्टेटमेंट आया। अब यानी अमेरिका कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के मामले को प्रस्तुत कर रहा है, जिसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं। अमेरिका का क्यों लोभ है वो वीडियो मैंने रसिया और यूक्रेन वाली ऑलरेडी बना दी थी। अब इस लड़ाई को रोकने के लिए बहुत सारे राजनीतिक प्रयास हो रहे हैं, कूटनीतिक प्रयास हो रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग हो रही है जिसमें रूस, यूक्रेन, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, दूसरी यूरोपियन कंट्री के साथ साथ OSCE, नाटो जैसे संगठन भी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि मामला सुलझ जाए। इसी हफ्ते जर्मन चांसलर यूक्रेन और मॉस्को के दौरे पे जाने वाले हैं। इसके साथ साथ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कीव और बर्लिन के दौरे पर जाने वाले हैं। रीजन सिर्फ यही कि भैया मामला सुलझाओ, जिसके बाद वो जेनेवा में रूसी विदेश मंत्री से मिलने वाले हैं। तो यानी आप कारण क्लियर समझ गए होंगे कि जब भी न्यूज आएगी कि बातचीत फेल हो गई तो मार्केट पर प्रेशर आएगा, और जब भी न्यूज आएगी कि बातचीत में कुछ गुड न्यूज आई है तो मार्केट ऊपर जाएगा। यानी मार्केट कंप्लीट न्यूज बेस है और वहीं पर आज की न्यूज आज की मार्केट के लिए पॉजिटिव बनी। अब आप कहोगे वो न्यूज क्या?
तो रूस ने आज कहा कि यूक्रेन के सीमा के नजदीक जो रूसी सेना थी वो अब बेस पर लौट रहे हैं। बस ये एक स्टेटमेंट अपने आप में काफी था, जहां पर तसल्ली हुई कि नहीं, अब शायद मामला अंदर से सुलट रहा है, जिसके कारण शायद ऐसा हुआ है। और ये वो चीज है जहां पे आपको ये फोकस मिले कि नहीं अभी जल्दबाजी नहीं है, तो मार्केट में आपको पॉजिटिव रैली मिली कि नहीं अभी आक्रमण नहीं हो रहा है, वॉर नहीं हो रहा है। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप रिलैक्स नहीं हो सकते हो, आप आंखें बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगेन एक बैड न्यूज आई और वापस मार्केट डाउन होगा। आपको पता है हमारे जो इंडिया है और अमेरिका रसिया है उसकी टाइमिंग में फ़र्क है। टाइमिंग में फ़र्क होने के कारण रात में कुछ न्यूज़ आती है, ड्यू टू दैट हमारा इंडियन मार्केट गैप अप और गैप डाउन खुलता है, राइट है ना। इसीलिए तो वर्ल्ड की आधार पे तो रात बिरात कुछ भी न्यूज़ आई कि नहीं वार्ता फेल हो गई, चीज़ें गलत हो गई, तो वापस अगले दिन गैप डाउन। रात में न्यूज़ आई कुछ अच्छा, गैप अप। तो इस चीज़ को आपको समझ के चलना पड़ेगा और वहाँ पर आंख बंद करके ट्रेड या पोजीशन मत बनाइए, बल्कि एक अगर मार्केट स्टेबल, एक तो पहले मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, 2-3 दिन अगर स्टेबल हो जाता है तो आपका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि बेहतर आप जानते हैं कि कल और आज में लोगों ने कितना ज़्यादा नुकसान किया है। अब यहाँ पर अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो इन्वेस्टर अपना पॉइंट 5 साल का रखें, कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें आती रहती हैं जाती रहती हैं और उल्टे ये एक मौका होता है क्वालिटी स्टॉक में फोकस करने का। और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जिनकी बिना मतलब की पिटाई हो जाती है, और बिना मतलब की पिटाई होने के कारण वो अंडर वैल्यू हो जाते हैं, और वो होती है एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों को लेनी चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है कि हमें वैसी जगह पे फोकस करें और एसआईपी मोड में ले, तो वो बहुत अच्छा रहेगा और आपको सबसे ज़्यादा फायदा करेगा। अब चलते हैं चार्ट पे। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक तो एनएससी स्कैम जो हुआ, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आई ओपनर वीडियो है। साथ में जो मैंने कहा कि आपको अभी आगे फर्दर रसिया यूक्रेन पाइपलाइन बना वॉर का कारण, ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी ये तमाशा चलने वाला है। तो ये जो तमाशा चलेगा वहाँ पर इंटरेस्ट रेट की भी कहानी है कि क्या स्टॉक मार्केट 7 बार क्रैश होगा, ये क्या कहानी है, ये जब हम समझ के चलेंगे तो हम पैनिक में नहीं आएंगे। तो मेरी नज़र में ये 3 वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में IEX की वीडियो बन चुकी है जो आप लोग कह रहे थे एनर्जी सेक्टर का, तो देख लीजिएगा। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी जो है अपने सपोर्ट लेवल 16,830 के पास में, 16,750 के पास में है, ये हुआ सपोर्ट लेवल, ठीक है। अभी फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं। जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है 17,800 का है, इसके अलावा हमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा और अच्छे लेवल पे आप फोकस करना चाहते हो तो आप ये जानो कि ये लेवल टूटेगा तो और ब्लंडर वाली पैनिक क्रिएट होगी इस लेवल को टूटने के बाद, जो मैंने आपको 16,750 का लेवल बोला एज अ मेक और ब्रेक के तौर पे। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 39,350-400 के पास का है, और जो इसका सपोर्ट लेवल जो यहाँ पर इसने लो क्रिएट किया है, ये इसका लो है, तो 36,375 के पास का इसका सपोर्ट लेवल है। बट वेट एंड वॉच कीजिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, मार्केट न्यूज बेस जब होता है, स्पेशली इस तरह की वॉर के न्यूज बेस, तो आप हिस्ट्री जाके चेक करना, मार्केट इतना एक्सट्रीम वोलाटाइल हो जाता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं और काफ़ी लॉस करते हैं। और हम नहीं चाहेंगे कि हमारा परिवार कहीं से लॉस करे, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, हम यहीं बैठे हैं। तो हम मौका और चौका देखेंगे और तब करेंगे, तो वो ज़्यादा सही है। आई होप आप भी मेरी बात से एग्री करते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।